एक जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कवि घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सांप रहता था। जब भी गोरी कवि और कालू कौवा दाना लेने जाते, पीछे से वह दुष्ट सांप उनके अंडे खा जाता था। हमारे अंडे कहाँ गए कालू जी? जब भी मैं अंडे देती हूँ पता नहीं हमारे अंडे कौन खा जाता है। पता नहीं गोरी। ऐसा कब तक चलेगा कालू जी? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन गोरी कवि और कालू कौवा खाना लेकर जल्दी आ जाते हैं तो देखते हैं एक सांप उनके अंडे खाकर उनके घोंसले से बाहर निकल रहा था। तभी गोरी कवि बहुत जोर जोर से रोने लगी। गोरी, हिम्मत रखो। अब हमें पता चल गया है कि कौन हमारे अंडे खाता है। अब हम कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। फिर गोरी और कालू अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे बना लेते हैं। अब हमारे अंडे यहाँ सुरक्षित रहेंगे गोरी। वह सांप यहाँ तक नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने हमारा घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाया है। यहाँ ऊपर चील उड़ती रहती है और चील और सांप की बहुत दुश्मनी होती है। आप ठीक कह रहे हो कालू जी। थोड़े दिन बाद गोरी ने फिर से अंडे दिए और वो सुरक्षित रहे। थोड़े दिन बाद उसमें से बच्चे भी निकल आए। लगता है गोरी और कालू मेरे डर से कहीं और चले गए हैं। और वह उनको ढूंढ ही रहा होता है कि वह देखता है कि गोरी और कालू तो उसी पेड़ पर लौट रहे हैं। फिर उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि उन्होंने अपना घोंसला उसी पेड़ पे बनाया है। अगले दिन जब गोरी और कालू दाना चुगने जाते हैं तो वह सांप उनका घोंसला ढूंढ लेता है। घोंसले में जाता है तो देखता है गोरी कवि के तो बच्चे हो गए हैं। तो सांप उन बच्चों को खा जाता है और वापस अपने बिल में चला जाता है। शाम को जब गोरी और कालू घर आते हैं तो घोंसला खाली देखकर वो सन्न रह गए और गोरी जोर जोर से रोने लग गई। आखिर कब तक वह सांप मेरे बच्चों को खाता रहेगा कालू जी? हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। नहीं गोरी, यहाँ से भागना इस समस्या का हल नहीं है। मुश्किल से समय मित्र ही काम आते हैं। हमें टूनी चिड़िया से सलाह मशवरा करना चाहिए। और दोनों तुरंत ही उड़कर टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और सारी कहानी टूनी चिड़िया को सुनाते हैं। तुम्हें वह पेड़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे उस सांप से पीछा छुड़ाया जा सकता है। फिर टूनी अपना आइडिया गोरी और कालू को बताती है। दोनों टूनी का आइडिया सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घोंसले में आ जाते हैं। अगले दिन से टूनी की आइडिया पे काम करना शुरू कर देते हैं। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था जहाँ पर एक राजकुमारी जल क्रीड़ा करने आती थी। उसके साथ सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी स्नान करने सरोवर में उतरी तभी योजना के अनुसार कालू कौवा राजकुमारी का हार उठाकर ऊपर उठ जाता है। तभी सारी दासियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, देखो देखो वो कौवा राजकुमारी का हार उठा के ले जा रहा है। जिस दिशा में कौवा दौड़ रहा था उसी दिशा में राजकुमारी के सैनिक भी दौड़ रहे थे। कौवा उड़ता हुआ पेड़ के पास आ गया जहाँ पर वह सांप रहता था और कौवे ने उस हार को सांप के बिल में गिरा दिया। सैनिकों ने उसके अंदर झांका तो देखा कि उस हार के पास में तो एक बहुत बड़ा सांप लेटा हुआ है। तभी वह सैनिक बहुत जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर सांप है। सैनिकों ने उस बिल में भाला मारा जिससे वह सांप घायल हो गया और
फुफकारता हुआ बिल से बाहर निकला तो सैनिकों ने उसे मार दिया और राजकुमारी का हार लेकर वहाँ से चले गए। फिर कालू और गौरी बहुत खुश हुए। गौरी कौवी ने थोड़े दिन बाद फिर से अंडे दिए और अब वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि मुश्किल में भागना नहीं चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।